इसका टूल बनकर अगर मंत्री और मुख्यमंत्री राजनीतिक दांवपेच करेंगे तो ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, और हो गया है जी। अगर आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं जी, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मिसयूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का। आज गवर्नमेंट, तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? फोरम हो विजयन जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल पर्पसेज से, राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि अगर जनहित की बात इस जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे विजयन जी, बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे। एक मिनट, एक और आरोप है मेरा, दोनों का एक साथ जवाब दे दे जी। दूसरा ये है कि जो जनहित के मामले वो तो पीछे रह गए, अब मंत्रियों की अपनी जो ऐंठ या अहंकार है वो आड़े आ गया है। चलिए दोनों बातें आप दैनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ था जी, उस महिला की कोई चिंता नहीं कर रहा। चलिए, आपने दोनों बातें सक्षम तरीके से सामने रखी है। उत्पीड़न पर भी कोई बात नहीं हो रही है। आपने दोनों बातें सक्षम तरीके से सामने रखी है। मैं बहुत क्षमा चाहूंगा। रमेश, हम एक छोटी सी रिपोर्ट और दिखा दें। बिल्कुल, और इसमें हम चर्चा करें कि एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दें। और सवाल ये होगा कि केजरीवाल आज दिल्ली पुलिस से खफा है, लेकिन ये वही पुलिस है जिसको लेकर केजरीवाल ने शीला सरकार पर तमाम सवाल उठाए थे, और आज वो शीला सरकार की ही तरफ पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके जहन में शायद अभी भी जिंदा हो। दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक इन प्रदर्शनों में सड़कों पर उतर आए थे, और इन्हीं में एक चेहरा था अरविंद केजरीवाल का। निर्भया गैंगरेप पर शीला सरकार ने पुलिस अपने अधीन न होने की दलील दी थी, और इस दलील पर केजरीवाल ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अगर दिल्ली पुलिस सरकार के अधीन नहीं है तब भी उन्हें ठोस कदम उठाने चाहिए थे। आप सुधरोगे नहीं, इस मामले को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दिल्ली में अब शीला दीक्षित की नहीं बल्कि खुद केजरीवाल की सरकार है, और सामने एक बार फिर दिल्ली पुलिस है जिससे सरकार नाराज है। लेकिन शीला दीक्षित पर तीर जलाने वाले केजरीवाल अब खुद शीला दीक्षित की ही जगह खड़े दिख रहे हैं। केजरीवाल जब गृह मंत्री से मिले तो उन्होंने वही दरखास्त दोहराई जो शीला सरकार लगाती थी। हमने होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले होना चाहिए। केजरीवाल और उनकी सरकार आज उसी मुकाम पर खड़ी दिख रही है जिस पर कभी शीला सरकार खड़ी थी, जिसे ये लोग अपने भाषणों में खरी खोटी सुनाते थे, और दिल्ली में कमजोर कानून व्यवस्था का ठीकरा शीला सरकार के सिर फोड़ते थे। टीम न्यूज़ नेशन। गोपाल राय साहब, अगर ये सवाल आपसे किए जाएं, जब आपके नेताओं के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आपने कहा टेप टेम्पर्ड हैं, जब सोमनाथ भारती के खिलाफ जज ने गंभीर टिप्पणी की, आपने कहा वो भी सही नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब राखी बिरला ने गलत कंप्लेन की, आपने कहा उसको वापस ले लेते हैं, और जब एक कमेटी बना दी गई है उसके इंतजार करने के बजाय आप कह रहे हैं नहीं जी हम धरने में बैठ जाएंगे, तो एक लोकतांत्रिक देश में क्या इस तरह से सरकारें चलती हैं? देखिए, पहली बात तो जो अभी आप क्लिप दिखा रहे थे और सवाल उठा रहे थे, जब भी पिछले दिनों जो दिल्ली में घटनाएं घटी और उस पर प्रश्न इसलिए उठे कि केंद्र के अंदर भी उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिनकी राज्य में सरकार थी, इसलिए शीला जी जो बात कहती थी बार बार उसको उनकी पार्टी की सरकार थी। आज जो परिस्थितियां बनी है और उसमें जिस तरह से पुलिस अपनी हठधर्मिता के सामने आ रही है, एरोगेंस अपनी दिखा रही है कार्रवाई करने की जगह, पहलकदमी लेने की जगह, इसलिए ये बात उठ रही है। और ये बात तो सर आप कह सकते थे जब तक पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आएगी तब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे। कौन दिखा रहा है एरोगेंस? तो नए मंत्री दिखा रहे हैं, जो नए मंत्री बने एरोगेंस तो वो दिखा रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस की एरोगेंस को कह रहे हैं, कैसे मतलब आप ये चीजें कैसे कह सकते हैं, जबकि एरोगेंस प्राइमरीली मंत्रियों की तरफ से हुई है, जिसका जवाब जो है पुलिस कर्मचारी थोड़ा कुछ दे रहे थे, आपको कह रहे थे
कि ये इस तरह से काम नहीं हो सकते हैं, कानून हमें इजाजत नहीं देता है, इसलिए रुकिए, हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। गोपाल राय जी। नहीं, देखिए, उसमें मैं पहले अपनी बात रख चुका हूं। जहां तक कक्कड़ साहब जो बात कह रहे हैं जी, वो अपनी बातों को रखते हुए इस बात को भूल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हमारी प्राथमिकता है लोगों की, जो हमने वायदे किए हैं, जिसके लिए लोगों ने सपोर्ट किया है। कहीं भी गलत होगा हम दखल देंगे और पुलिस को उसमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि पुलिस को दिल्ली सरकार के लॉ हवाले मेकर है, आप लॉ बनाइए। कानून आपको इजाजत दखल देने का नहीं देता है। आप अगर आप कानून बनाइए कि आपके पार्टी के कर्मचारी जो हैं या पार्टी के जो मेंबर्स हैं वही पुलिस चलाएंगे, बना दीजिए कानून और टेक ओवर कर लीजिए उसको। वो तो जब तक पार्लियामेंट प्रथा नहीं है, आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून बनाना काम है लॉ मेकर्स का। लॉ मेकर्स ही लॉ ब्रेक करेंगे। और दूसरा, कल मंत्री जी ने रेप विक्टिम का नाम लिया, उसका क्या हुआ? गोपाल राय जी, क्या अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उन पर केस होना चाहिए। रेप विक्टिम का नाम लेना। गोपाल राय जी, बहुत सारे सवाल आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के कार्यशैली पर लग रहे हैं। अभी देखिए, एक पूर्व पुलिस कमिश्नर, आपके विपक्ष के तमाम आपके सहयोगी, आज सब कोई आपकी एक्टिविस्ट की तथाकथित तौर पर इस भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इसलिए उठा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये सरकार भी उनकी सरकारों की तरह चुपचाप मौन बैठ करके देखती रहे। लेकिन आप ये बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा गोपाल राय जी, बस इतना बता दीजिए, सरकार चुपचाप नहीं बैठने वाली। गोपाल राय जी, बस ये बता दीजिए, आप सरकार में हैं, क्या सरकार धरना प्रदर्शन, क्या किसी मुख्यमंत्री को आपने धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है? भाई सरकार आपकी है, किसी मुख्यमंत्री को सरकार आपकी है साहब, आप कार्रवाई कीजिए ना, आप कानून बनाइए ना। पहली बात ये है, हमारी प्राथमिकता है आम आदमी की बेहतरी को करना। हमारी प्राथमिकता है दिल्ली की सुरक्षा की गारंटी करना और इसके लिए जो भी बाधा पड़ेगा उसकी आवाज उठाएंगे। लेकिन कक्कड़ साहब, हम लोगों का एक डाइवर्जन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए की बात हो रही है। अगर इलीगल ड्रग्स वहां पर आ रही हैं, अगर प्रोस्टिट्यूशन का काम देश की राजधानी में चल रहा है, चाहे उसमें नाइजीरियन हो, दिल्ली पुलिस ने हमेशा ये निकाला इख्तियार कि आप लोग हमारी मदद करिए, तब हम मिलजुल कर दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब लोग आगे कह रहे हैं कि साहब यहां गलत चल रहा है, अगर कोई धंधा चल रहा है उसका ध्यान कौन देगा कक्कड़ साहब? अगर कोई इस तरह का धंधा चल रहा है, ड्रग्स हैं, बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर ये पाया जाता कि ये चीजें हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं जरूर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसका एक तरीका है, मैं कोई गाइडेंस नहीं दे सकता, मैं कोई ऑर्डर नहीं कर, मैं तो केवल एक सुझाव दे सकता हूं मुख्यमंत्री जी को कि देखिए पहले भी ये चीजें होती हैं, हुई हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के नोटिस में कोई भी लेके आता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें पुलिस आनाकानी कर रही है, वो पुलिस कमिश्नर को अपने चेंबर में बुला सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि देखिए मेरे सामने ये चीजें आई हैं, इन पर जरा देखिए आप और मुझे बताइए। ये एक सभ्य तरीका है, एक एक्सेप्टेड तरीका है। और मैं भी जाता रहा हूं और भी पुलिस कमिश्नर जाते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही कक्कड़ साहब। आप एजिटेशन करें, आप अपने साथ लोगों को ले जाएं और सवालों का ही जवाब गोपाल राय जी अगर दे दें, ये हमारी तो शायद इस डिबेट को हम एक अच्छे नतीजे पर ले जा पाएंगे। गोपाल राय जी, क्या ये आवश्यक नहीं? जी कुछ कहना चाहता हूं जी, बस एक सेकंड वीरेंद्र जी, बस एक सेकंड। गोपाल राय जी, बहुत संक्षेप में चाहूंगा इसका जवाब। देखिए, जो अभी मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं जी, भारत का संविधान, भारत का कानून व्यवस्था, भारत की पुलिस और भारत की सरकार इस देश को बेहतर बनाने के लिए बनी है, आम नागरिकों की रक्षा के लिए बनी है। और अगर इस देश में कोई भी तंत्र चल रहा है जो इस समाज को गंदा कर रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए बनी है। कानून के दायरे में केवल अपने को बचाने का रास्ता अब नहीं चलेगा, चाहे वो पुलिस हो, कौन किसको बचा रहा है? गोपाल राय जी हो, उनको कार्रवाई। गोपाल राय जी, क्षमा चाहूंगा आपसे, यहां कौन किसको बचा रहा है? क्या आप ही लोग जांच भी करेंगे
आप ही जज भी बनेंगे, आप ही सजा सुनाएंगे। अगर आप